everyone, welcome back to my channel. My name is Preeti Pandey, Assistant Professor Economics and Research Scholar बनस्थली विद्यापीठ। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस जो भी किया है वो किया है डिमांड के बारे में, जो पुरानी चीजें चलती आ रही है। मेरी सारी वीडियोस कंटिन्यूएशन में ही है, इसलिए जो भी इस वीडियो को डायरेक्ट देखने आए वो पहले पुरानी वीडियोस देखें और उस पुरानी सारी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले डिमांड फंक्शन के बारे में। अब मैं छोटी छोटी ही वीडियोस लेके आऊंगी, मैंने आप लोगों को बताया था, इसीलिए पहले मुझे लॉ ऑफ डिमांड का बनाना था। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के पहले डिमांड फंक्शन ले आते ताकि तभी आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड समझ में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद ही। इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन के बारे में। अब ज्यादा मैं टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए सीधे चलते हैं वीडियो में। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व और उसके जो स्केड्यूल है वो होते क्या है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर डिमांड फंक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में भी क्यों नहीं बता रही हूँ, इसलिए नहीं बता रही हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिमांड फंक्शन होता क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं, कब कब क्या क्या चीज़, क्या क्या रीजंस की वजह से हमारा डिमांड चेंज हो सकती है। इसलिए मैं आज ये वाली वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रॉपरली लॉ ऑफ डिमांड समझा सकूँ। देखते हैं डिमांड फंक्शन होता क्या है। डिमांड फंक्शन shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants। जो डिमांड फंक्शन होता है वो एक रिलेशनशिप हमें बताता है किसके बीच में, डिमांड फॉर अ कमोडिटी और उसके बाकी डिटर्मिनेंट्स के बीच में। बाकी डिटर्मिनेंट्स के बारे में तो पूरा हमारा ये वीडियो ही है, तो वो मैं भी डिटेल में समझाऊंगी। बाकी डिमांड फंक्शन क्या बताता है, एक रिलेशनशिप बताता है हमें डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की डिमांड के बारे में और उसके बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स है उसके बारे में। देखते हैं आगे। इट शोज हाउ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर या अदर डिटर्मिनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें वो हमें क्या बताता है डिमांड फंक्शन कि कोई भी एक प्राइस अगर किसी कमोडिटी की ऊपर नीचे हो रही है, किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, इनकम कम हो गई, ये बहुत अलग अलग तरीके के जो डिटर्मिनेंट्स हैं जो हम अभी आगे भी डिस्कस करने वाले हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। जिस तरीके से हम लोगों ने दो तरीके के कर्व पढ़े, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, और फिर हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। उसी तरीके से हमारे दो तरीके के डिमांड फंक्शन होंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। अब हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स और मार्केट डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता क्या है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है वो डिमांड फंक्शन जिसमें हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, कमोडिटी तो हमारी एक रहने ही वाली है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा एक डेफिनेशन के थ्रू। इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। अभी मैंने बताया कि कोई भी डिमांड फंक्शन में, कोई भी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में इंडिविजुअल कंज्यूमर की ही बात होगी। ठीक है, इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन अ मार्केट इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। मतलब कोई भी डिमांड किसी कमोडिटी की, किसी एक इंडिविजुअल कोई कंज्यूमर है और उस चीज को डिमांड कर रहा है, तो कैसे कैसे अलग अलग चीजों से डिमांड इफेक्ट हो सकती है, और उसके डिमांड फंक्शन को हम एक इसके इक्वेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। वो है डिमांड एक्स, मतलब ये जो एक्स है हमारा वो है एक्स कमोडिटी। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एक्स कमोडिटी ले रखा है, मतलब नाम उस कमोडिटी का एक्स है, इज इक्वल्स टू ये एफ है, मतलब कि फंक्शन पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई, ये पांचों मिलके हमारे एक डिमांड फंक्शन बनाते हैं। देखते हैं ये एक्चुअल में होते क्या है। पी एक्स है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, फिर है हमारा पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर है हमारा वाई जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर है टी जो है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, फिर है ई जो है हमारा एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। तो ये तो थे हमारे 5 इंडिविजुअल फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स। अब इन डिटर्मिनेंट्स को हम बहुत डिटेल में एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में। अब हमारा जो पहला टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, वो हमारा ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बेसिकली होता क्या है, आप सभी लोग जानते हो कि अगर डिमांड जो है, डिमांड हम किसी चीज की बहुत ज्यादा कर रहे हैं या किसी चीज की बहुत कम कर रहे हैं, तो वो एक बेसिक जो रीजन
होता है वो किसका होता है कि हम लोगों की अगर हमें पता चल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो हम ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम करने लग जाते हैं। उसी तरीके से अगर प्राइस हमारी कम हो जा रही है तो हम डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी खुद की जो कमोडिटी की प्राइस है वो ही इफेक्ट कर रही है किसको, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को। क्लियर होगा यहाँ तक आई गेस आप लोगों को। अब हम लोग एक बार डेफिनेशन में देखते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब जितने भी सारे डिटर्मिनेंट्स मैंने अभी आप लोगों को इस फंक्शन में बताए थे, कौन से, PR, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हमारे एक्सपेक्टेशंस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज खुद के ही कमोडिटी के प्राइस में आ रहा है। उस वजह से अगर हमारी कोई डिमांड कभी कम हो रही है, कंट्रैक्ट हो रही है या फिर एक्सपैंड हो रही है, उसको बोलेंगे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से डिमांड में चेंजेस आना। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते क्या है। तो दो तरीके के हमारे रिलेटेड गुड्स होते हैं। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इन दोनों गुड्स को ही हम लोग यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में होते क्या है और ये किस तरीके से किसी भी कमोडिटी की डिमांड को चेंज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स देखते हैं पहले, फिर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे बहुत ज्यादा विंटर्स में टी की क्रेविंग होती है, अगर मुझे टी चाहिए तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट में रख सकती हूँ कॉफी के साथ। कैसे, मतलब जो लोग टी नहीं पीते, अगर आप किसी के घर जाते तो आपसे पूछते ना चाय लोगे या कॉफी, ऐसा क्यों नहीं पूछते कि चाय लोगे या पेप्सी। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी एक चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, मतलब टी या कॉफी। अगर टी कोई कंज्यूम कर रहा है और टी की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जो टी वाले लोग हैं वो लोग सोचेंगे ना कि कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से कॉफी वाले लोग अगर कॉफी की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो लोग टी की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। तो ये तो है हमारा रिलेटेड गुड्स की वजह से की प्राइस में चेंजेस आने की वजह से इनमें डिमांड में क्या चेंज हो रहा है। दूसरी चीज है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ हमारा एक पेट्रोल और कार का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब होता है कि एक दूसरे के बिना वो पूरे नहीं हो सकते। जैसे कि पेन, इंक, पेन के बिना इंक चल सकती है या इंक के बिना पेन चल सकता है, नहीं चल सकता। उसी तरीके से क्या कार के बिना पेट्रोल चल सकती है या कार के बिना डीजल वगैरह कुछ काम है हमारा नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। तो ये होगी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोगों का किस तरीके से रिएक्शन रहता है डिमांड पे। अगर पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या ज्यादा से ज्यादा लोग कार लेने की कोशिश करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं करेंगे। तो जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर कार लेंगे, एक तो वो कार में खर्चा करने वाले हैं और कार लेने के बाद वो पेट्रोल में भी और खर्चा करें, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है इफेक्ट हो रही है। तो ये तो था हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब सब्सिडियरी गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन दोनों की वजह से किसी भी कमोडिटी की डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे फंक्शन या तीसरे डिटर्मिनेंट के बारे में, वो है हमारे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरीके से किसी भी कमोडिटी की डिमांड को कम या बढ़ा सकता है। मतलब अगर आपकी कोई इनकम है जो 5,000 रुपये थी, ठीक है, उस टाइम पर आप 5,000 रुपये तक का प्रोडक्ट ले सकते हो। उसी तरीके से अगर आपकी इनकम 2,000 ही है तो आप 2,000 के हिसाब से ले सकते हो। अगर आपकी इनकम 10,000 है तो आप 10,000 के हिसाब से ले सकते हो। मतलब इनकम बढ़ रही है या इनकम कम हो रही है तो आप अपनी नीड्स को, अपने डिमांड को इफेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, चेंजेस करोगे कि नहीं करोगे। तो वही चीज हमारे इनकम ऑफ द कंज्यूमर में बताई जाती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, इसमें दो तरीके के गुड्स के बारे में बात होती है। एक होती है हमारे नॉर्मल गुड्स के बारे में और दूसरी बात होती है हमारे इंफीरियर गुड्स के बारे में। अब जब हम लोग नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मल गुड्स में बेसिकली वो गुड्स आते हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। मतलब अगर मेरी 10,000 रुपीज की इनकम है तो मैं उसको ले सकती हूँ। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है हमारे इनकम के साथ। मतलब अगर हमारी इनकम जो है
वो बढ़ जाएगी तो हमारे नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ती है, नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर इंफीरियर गुड्स की बात करें तो अगर हमारी इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है बढ़ रहा है तो ये इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो हो जाएगी हमारी कम। अब वो कैसे होती है? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे एसेंशियल गुड्स होते हैं, थोड़ी ढंग की क्वालिटी के गुड्स होते हैं। मतलब आपने अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कोई राइस है तो राइस भी अलग अलग क्वालिटी का होता है। अगर आपकी सिर्फ 5000 रुपीज़ की इनकम है तो उस अकॉर्डिंगली अपने राइस लोगे, मतलब आपके बाकी चीज़ों के, बाकी एसेंशियल चीज़ों के साथ साथ राइस अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसमें आप अलग क्वालिटी का ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे बात करते हो हमारे राइस की, तो राइस वाले कंडीशन में क्या हो सकता है? अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाएगी तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड लेने की सोचोगे। मतलब अगर 5000 से 10,000 हो जाती है तो आप अच्छी क्वालिटी का गुड लोगे। उस कंडीशन में हमारे नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे इंफीरियर गुड्स की, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो थोड़े लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, है ना। लो क्वालिटी के गुड्स मतलब कि ज्यादा कम पैसे, मतलब ज्यादा पैसे उसमें खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको थोड़े पैसों में भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन किसी की बेसिक नेसेसिटी की जो चीजें होती है वो वाली चीजें। तो अगर मेरी इनकम सिर्फ 2000 रुपीज है तो 2000 रुपीज अगर मेरी इनकम है तो उस टाइम पे मैं इस चीज को डिमांड करूंगी। लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है, मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाए। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, इस वाली कमोडिटी को कम डिमांड करूंगी। कम डिमांड क्यों करूंगी? क्योंकि अब मैं ज्यादा अच्छी क्वालिटी का गुड लेने में प्रेफर कर सकती हूँ। मतलब मैं अब इस क्वालिटी में जा सकती हूँ, इंफीरियर गुड से नॉर्मल गुड में जा सकती हूँ। ये चीज है हमारे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो हमने हम भी डिस्कस किया कि कैसे हमारा कोई भी किसी कंज्यूमर का इनकम जो है वो किस तरीके से डिफाइन करता है किसी भी कमोडिटी के डिमांड को। अब हम लोग बात करते हैं हमारे फोर्थ डिटर्मिनेंट की, वो है हमारे टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान अपने टेस्ट में सेम नहीं रख सकता चीज़ों को, मतलब वो चेंजेस करते रहता है, उसकी प्रेफरेंसेस चेंज होते रहती है। अगर आपको एक चीज़ आज बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको आज दूसरी चीज़ पसंद आने लगेगी। होता है हम लोग ट्रेंड्स, ये जो हम लोग फैशन और ये जो हमारा ट्रेंड वगैरह वो चेंज होता रहता है, तो वो हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस होना ही तो है। अगर कोई टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो है हमारे चेंज हो गए मतलब अभी मुझे फॉर एग्जांपल जीन्स ज़्यादा पसंद आ गई है और पहले के टाइम पर मैं नॉर्मली कोई ड्रेस यूज़ करती थी, तो जीन्स अगर मुझे बहुत पसंद आने लग गई है तो मैं अब जीन्स की डिमांड ज़्यादा करने लग जाऊंगी। तो किसी भी कंज्यूमर का अगर टेस्ट चेंज हो गया तो उस वजह से या तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। अगर जैसे मुझे जीन्स अभी ज़्यादा पसंद आने लगी तो मैं अभी क्या करूँगी, डिमांड इसकी ज़्यादा करने लग जाऊँगी। उसी तरीके से अगर मुझे ड्रेस छोड़ के जीन्स में जाना है, मतलब जो अब ड्रेस की डिमांड है वो हमारी कम हो गई। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इस तरीके से हमारे कमोडिटी के डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग अपने फिफ्थ और मतलब लास्ट डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है हमारे एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर होता क्या है? जब हम एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक कंज्यूमर है उसकी अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं अपनी रियल लाइफ से आप लोगों को बताऊंगी वो ये है कि अगर मुझे एप्पल का आईफोन परचेज करना है तो मैं सोचती हूँ कि कोई दूसरा लॉन्च हो जाएगा, दूसरा लॉन्च होने के बाद इसकी थोड़ी सी प्राइस कम हो जाएगी तब मैं लूँगी। मतलब मैं आज के टाइम पर ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इन फ्यूचर आईफोन एक्स की या फिर आईफोन XR की या फिर आईफोन XS की, इन सब की प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी तो मैं तब परचेज करूँगी। तो ये एक एक्सपेक्टेशंस होती है कंज्यूमर की, वो सोचता है इन फ्यूचर प्राइस कम हो जाएगा तो मैं तब ले लूँगी, या वो सोचता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है तो वो सोचता है आज के टाइम पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ले लूँ। जैसे आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि अनियन की प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब अनियन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस कंडीशन पे लोगों को लगा कि प्राइस अभी फ्यूचर में और शायद बढ़ सकती है, तो उन लोगों ने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश करी। उसी तरीके से एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, वो है हमारा मास्क और सैनिटाइजर का। लोगों को स्टार्टिंग में क्या लगा था, लोगों को लगा था कि अब ये फ्यूचर में मार्केट में नहीं आने वाला या उनको नहीं मिलेगा, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करके वो अपने घर पे एज ए स्टॉक रख लिया। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। इसकी वजह से डिमांड बढ़ भी सकती है,
डिमांड कम भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि फ्यूचर में अगर लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाली है तो वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड कर देगा। उसी तरीके से अगर उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी तो वो अभी तो डिमांड कम कर देगा अपनी, लेकिन फ्यूचर में डिमांड को बढ़ा देगा। तो ये तो था हमारे 5 डिटर्मिनेंट्स। कौन से? पहला है हमारा प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, फिर दूसरा है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर हम बात करेंगे टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस की, और लास्ट है हमारा एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। तो ये तो था हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में। अब हम जब बात करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में, तो मार्केट डिमांड फंक्शन में से 2 चीजें एक्स्ट्रा आती हैं। 2 चीजें एक्स्ट्रा क्या आती है वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। बाकी सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स जो है ऊपर के ही फॉलो होंगे, मतलब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के ही फॉलो होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन या फिर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ये है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। इसमें देखते हैं दैट इट इज द फंक्शन दैट शोज मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। मतलब इसमें आप बात करें मार्केट डिमांड की कि मार्केट डिमांड में क्या क्या किस वजह से चेंजेस आ सकते हैं। तो इसका एक हम लोगों ने एक्सप्रेस यहाँ पे किया हुआ है, वो ये है PX PR Y T E N और YD। मतलब मार्केट डिमांड जो है उनके डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है। ये सारे तो सब हमारे इंडिविजुअल में थे, लेकिन मार्केट की बात करें तो हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी नंबर ऑफ पीपल की, और हमारा एक और है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। तो इस बार हम लोग सिर्फ इन दोनों को ही डिस्कस करने वाले, क्योंकि ये सब चीजें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नंबर ऑफ पीपल के बारे में। नंबर ऑफ पीपल में क्या हो सकता है? नंबर ऑफ पीपल में ये हो सकता है, जब मार्केट की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही बायर थोड़ी होगा हमारे किसी कमोडिटी के लिए, हमारे बहुत अलग अलग बायर्स हो सकते हैं। मतलब कि डिमांड, किसी चीज की भी डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है वो किस बेसिस पे हो सकती है? नंबर ऑफ पीपल के बेसिस पे हो सकती है। मतलब अगर ज्यादा लोग हैं उसको लेने के लिए तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अगर कम है उस चीज को लेने के लिए तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तरीके से ये तो था हमारे नंबर ऑफ पीपल के बारे में कि किस तरीके से नंबर ऑफ पीपल मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग एक डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा नंबर ऑफ पीपल मतलब ज्यादा डिमांड, कम नंबर ऑफ पीपल मतलब कम डिमांड। अब हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट डिमांड फंक्शन के बारे में, डिटर्मिनेंट के बारे में, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में बेसिकली ये आता है जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बड़ी से बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, और आप लोग कुछ इस तरीके से लोग भी देख रहे होंगे जिनके पास पैसा नहीं है, वो मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब हो जाता है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी का इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर रिच और पुअर की मैं बात करूं, यहाँ पे रिच एंड पुअर की मैं बात करूं, ज्यादा से ज्यादा रिच लोगों का पैसा पुअर के पास चले गया तो पुअर भी डिमांड कर जाएंगे, ठीक है, मतलब पुअर भी उसी चीज की डिमांड करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ज्यादा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बड़ा हुआ है तो डिमांड भी हमारी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? फॉर एग्जाम्पल अभी तक सिर्फ रिच वालों, जितने भी रिच लोग हैं, रिच कम्युनिटी है, उनके पास ही पैसा है, लेकिन पुअर के पास नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से पुअर के पास भी अच्छे से पैसा आ रहा है। अगर इनके पास भी अच्छे से पैसा आ रहा है तो ये भी अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। उसी तरीके से अगर रिच के पास से कम पैसा कर दें, मतलब रिच के पास भी पैसा ना आए, तो उस कंडीशन पे क्या होगा? हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इनके पास ही पैसा नहीं होगा तो ये लोग भी उस चीजों की डिमांड नहीं करेंगे। तो ये तो था हमारे मार्केट फंक्शन के बारे में। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मार्केट फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया एक बार उसको वापस से रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि अब मैं जैसे ही लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो लेके आऊँ तो आप लोग उस चीज को रिलेट कर पाओ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक एंड शेयर टू मैक्सिमम ऑफ द ग्रुप्स, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते क्या हैं। थैंक यू।